आइए जानते हैं कि आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। केंद्रीय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, केंद्र का यानी कि बीच का, यानी कि अगर विभिन्न आंकड़े हमें दिए गए हों और हमें कोई बीच का आंकड़ा निकालने को कहा जाए तो ऐसा आंकड़ा जिससे कि हमारा सबसे छोटा आंकड़ा और सबसे बड़ा आंकड़ा दोनों ही मेल खाते हों उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की प्रवृत्ति को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। हम केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए हमारे पास 3 प्रकार हैं। नंबर 1 समांतर माध्य, या जिसे हम अर्थमेटिक मीन या सिर्फ मीन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 माध्यिका यानी कि मीडियन, और नंबर 3 बहुलक यानी कि मोड। तो हम इस कक्षा में सिर्फ समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। माध्यिका और बहुलक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए समांतर माध्य के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समांतर यानी कि समान अंतर। जैसे कि दिए गए आंकड़ों में समान दूरी पर होते हुए जो हमारा बीच में अंक आए उसे हम समांतर माध्य यानी कि केंद्रीय मान कहते हैं। केंद्रीय मान यानी समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। दोनों ही तरीकों में हम अवर्गीकृत आंकड़ों की जानकारी होते हुए उसका समांतर माध्य निकालते हैं। जैसे कि नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता जब नहीं दी गई हो। एक वह है जहां पर बारंबारता नहीं दी गई हो और दूसरा जहां पर बारंबारता दी गई हो। यदि हमें बारंबारता नहीं दी गई है तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उनका औसत यानी कि सभी आंकड़ों को जोड़कर और उसे हम जितने आंकड़े दिए गए हैं उनके पदों से हम उसे भाग कर देते हैं। यानी कि x1 + x2 + x3, यानी कि अगर हमें 3 आंकड़े दिए गए हैं तो तीनों आंकड़ों को जोड़कर उसे हम 3 से भाग कर देते हैं, और जिसे हम गणितीय सूत्र में दर्शाते हैं सिग्मा x/n। सिग्मा यानी कि योग। इसी तरह अगर हमें बारंबारता दी गई हो तो आंकड़ों को हम x से दर्शाते हुए तथा बारंबारता को f से दर्शाते हुए पहले हम समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे आंकड़े और बारंबारता दोनों को गुणा करते हुए उनको जोड़ते हैं, और फिर उसे हम जितनी भी बारंबारता दी गई है सभी बारंबारता को जोड़कर उससे भाग कर देते हैं। और गणितीय स्वरूप में हम इसे लिखते हैं समांतर माध्य बराबर x1 × f1 + x2 × f2 बटे f1 + f2, यानी कि सिग्मा f × x बराबर सिग्मा f। यहाँ पर x1, x2, x3 और x अनंत तक जाता है जिसे हम आंकड़े कहते हैं, तथा अनंत तक की गई संख्या या जितने भी आंकड़े हमें दिए गए हैं उसे हम n से दर्शाते हैं। और f1, f2, f3 यानी कि बारंबारता, इसे हम f इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी में f यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इसलिए हम बारंबारता को f से दर्शाते हैं। आइए हम उसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हमें बारंबारता नहीं दी गई हो। 5 बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों का अंक क्रमशः 5, 7, 4, 8 और 6 है। इनकी बारंबारता यानी कि उनकी बारंबारता हमें नहीं दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पद हमारे पास 5 दिए गए हैं तो हम उनको जोड़ते हैं x1 + x2 + x3 + x4 + x5। कुल 5 है इसलिए हम उसे 5 से भाग करेंगे। तो x1 हमारा 5 है, इसी तरह +7 +4 +8 +6 और पूरे के बटे 5 यानी कि 30/5 बराबर 6। तो हमारा समांतर माध्य बराबर 6 हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसमें हमारी बारंबारता नहीं दी गई है, जिसे कि हमने आसानी से निकाल लिया। इसे हम औसत भी कहते हैं। आइए एक और उदाहरण से समझें कि यदि हमें बारंबारता दी गई हो तो ऐसी स्थिति में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें। तो देखें, यहाँ पर एक सारणी दी गई है और उस सारणी की सहायता से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो जिसमें हमें पद दिए गए हैं, पदों को हम x लिखते हैं और बारंबारता दी गई है उसे हम f से दर्शाते हैं। तो हमें x और f के सभी अंक
पता है। अब हम सबसे पहले x गुणे f निकालेंगे। तो x हमारा है 4 और f हमारा है 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 12। इसी तरह 6 गुणे 4 बराबर 24, 8 गुणे 2 बराबर 16, 10 गुणे 2 बराबर 20 और 12 गुणे 6 बराबर 72 और इसी तरह 14 गुणे 8 बराबर 112। अब हम इन सभी का योग करते हैं। योग करने के लिए हम सिर्फ बारंबारता का योग करते हैं और इसे हम सिग्मा f कहते हैं। यह जो उल्टे z की आकृति है, तिरछे z की आकृति, इसे हम सिग्मा यानी कि योग कहते हैं। तो हम सबसे पहले बारंबारता का योग करेंगे। सिग्मा f बराबर, ये हमने जोड़ा 25 आया। और इसी तरह जो हमने x और f यानी कि पद और बारंबारता का गुणा किया था, इनको भी हम जोड़ लेते हैं। जैसे हमें मिला सिग्मा f गुणे x बराबर 256। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f यानी कि 256 बटे 25 और इसे हमने निकाला, जो हमें मिला 10.24। यानी कि जब हमें बारंबारता दी हुई है तो हमने पहले दोनों पदों को बारंबारता के साथ गुणा कर लिया और फिर हमने उसे सूत्र में रखकर आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर। और इस तरह से आपने देखा कि केंद्रीय मान निकालने के लिए हम समांतर माध्य का प्रयोग कितनी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले अंक में हम नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।